नमस्कार। जलस्रोत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो 1984 में भोपाल में एक गैस के रिसाव से हुई गैस त्रासदी, जिसे कि लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, उसका फिर चैप्टर खुल गया है। ताज़ा तरीन कारण यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने कोर्ट के आदेश पर उस कचरे का विनिष्टीकरण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। उसे पीथमपुर की फैक्ट्री में, जिसमें जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल और उस तरीके की जो रसायन हैं उनको विनिष्टीकरण करने की सुरक्षित तरीके से किया जाता है, वहाँ भेजा जा रहा था, बल्कि भेज दिया गया था। इस बात की खबर लगते ही पूरे पीथमपुर में इसका विरोध प्रारंभ हो गया। उसकी विरोध की लपटें इंदौर तक पहुंच गई। वहाँ के सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया। आत्मदाह से लेकर अनशन तक सारे तरीके के विरोध के हथकंडे अपना लिए गए। विरोध इतना तीव्र था कि खुद संगठन के नेता सहर उठे। कैलाश विजयवर्गीय ने आनंद फानन में वहां पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को तलब किया गया। उनसे पूरी वाक्य के विषय में पूछा गया है और उनसे यह भी पूछा गया है कि उन्होंने क्या इसके विषय में वहाँ की जनता, पीथमपुर की जनता और इंदौर की जनता से उनका जो भरोसा जीता, क्या उनको पूरी जानकारी दी कि इस विनिष्टीकरण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और उनसे केवल इतना ही नहीं, पुराने जो 10 मीट्रिक टन अवशेष जो वहाँ पर पहले विनिष्टीकरण किए गए, उसके विषय में भी पूरी खोज खबर और काला चिट्ठा उसका खोला गया और पूछा गया कि क्या उस समय में यहाँ के लोगों से इसके विषय में पूछा गया था, उन्हें जानकारी दी गई थी। तो बैठे सभी अधिकारी सन्न रह गए, कोई अच्छी तरीके से बेहतर जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके अलावा जब यह विरोध बढ़ता ही चला जा रहा था और जब वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का इस तरीके से रूप देखा गया, तो यहाँ मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री ने आनंद फानन में एक बैठक बुला ली, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और संबंधित सभी संगठनों को भी वहाँ बुलाया गया। इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि अब जो वहाँ पर पीथमपुर में जो यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का कचरा पहुँच गया है विनिष्टीकरण के लिए, उसे यथास्थिति रखा जाएगा, उसे अभी विनिष्टीकरण नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश आने तक यह स्थिति बहाल रखी जाएगी। तो कुल मिला के राज्य सरकार ने यह स्पष्ट लाइन कर दी है कि यह कोर्ट के आदेश से हो रहा है, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ही तय करेगी कि क्या करना है। अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है वह किस दिशा में बढ़ती है, यह आने वाला समय बताएगा, कोर्ट का आदेश बताएगा। मगर सरकार के इस निर्णय से भी वहाँ के लोगों में और वहाँ की जनता में सरकार के प्रति जो एक पॉजिटिव सोच है वो बन पाती है, उस पर भरोसा डेवलप हो पाता है या नहीं हो पाता, यह आने वाला समय बताएगा। क्योंकि बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर सरकार ने अपना भरोसा खो दिया है, क्योंकि जिस तरीके से तीव्रता से यह काम किया गया है, भले ही कोर्ट के आदेश से किया गया, मगर वहाँ की जनता को भरोसे में नहीं लिया गया। उससे ये निश्चित रूप से वहाँ की जनता आहत हुई है। ये जो गैस त्रासदी है, ये सालों से चर्चा में विषय में रहा। इस गैस त्रासदी में जो भुक्तभोगी हैं, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है मुआवजे के लिए और उनके पुनर्वास के लिए, मगर उनके हाथ कुछ नहीं आया।
यह लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई लगभग 40 सालों से वे लड़ते आ रहे हैं, मगर नतीजा सिफर ही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कहा कि जो 718 करोड़ का मुआवजा जो कंपनी है उसने तय किया है, गैस त्रासदी की जो कंपनी है उसने जो तय किया है वह बहुत कम है। उसे मुआवजे को बढ़ाकर 7,448 करोड़ करने की मांग सरकार ने की है। भोपाल गैस त्रासदी के लोगों की स्थिति जस की तस है। सांस की बीमारियां, कैंसर और अन्य इसी तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं वे झेल ही रहे हैं और उससे वे पीड़ित हैं। सरकार का कहना है कि यूनियन कार्बाइड और उसकी जो मातृ कंपनी है डाउ केमिकल्स को इस गिरफ्तारी की पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उसे उससे उचित मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन समस्त केसों को लगभग 40 साल हो चुके हैं और जिसका नतीजा सिफर ही है। तो अब क्या स्थिति बनती है और इससे सरकार कितनी अपनी विश्वसनीयता बचा पाती है, यह आने वाला समय में ही बताएगा। और मगर राज्य सरकार को इससे चीर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह इसको बहुत विश्वसनीय तरीके से इस पूरे मुद्दे को हैंडल नहीं करती तो उसके लिए बढ़ना खुद राज्य शासन के लिए ही बुरे होने वाले हैं। क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार, बीजेपी का शासन है, बीजेपी की सरकार है, तो यह उसे ही तय करना पड़ेगा कि उसे किस तरीके से इसे निपटान करना है, जिससे कि लोगों का भरोसा उस पर से टूटे नहीं। सबसे पहले उसे मुआवजा और पुनर्वास की बात पर ध्यान देना चाहिए। विनिष्टीकरण पर भी उसे सभी पक्षों को साथ में लेकर, उन्हें भरोसे में लेकर करना चाहिए। तभी वह सही तरीके से काम को कर पाएगी और लोगों को उस पर भरोसा भी हो पाएगा। तो जिस तरीके की प्रक्रिया अभी अपनाई गई वो कहीं ना कहीं शक शुबह पैदा करती है और प्रश्नों को जन्म देती है। प्रश्न हमें हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रश्न करेंगे नहीं तो वे कुछ बताएंगे नहीं। वे खौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और याद रखिएगा, सच को चिल्लाने की आवश्यकता है। नमस्कार।